अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के जी। आज का व्लॉग बहुत एनर्जेटिक है। बस सुबह उठते ही पता चला कि सिलेंडर साहब जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो बस यहाँ से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और इसके बाद हमने मंगाया, अपनी नवासी से वादा किया था हलवा पूरी का, और क्या ही खाया इन्होंने, 3 निवाले खाए इन्होंने। क्योंकि इनके साथ एक वादा था कि मैं इनको जी आपके लिए भी सरप्राइज़ है। हमने एक नई जगह एक्सप्लोर की और इनसे वादा किया था कि वहाँ लेके जाऊँगी, आपको अभी बताऊँगी, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम जा रहे हैं, बस इतना बता देती हूँ, हम जा रहे हैं दुबई मॉल। वैसे हमने दुबई मॉल इतने सालों में काफ़ी दफ़ा घूमा है, लेकिन कोई नई जगह जो कि अभी रिसेंट ही इसी साल में जो है फरवरी में वो जो है नई जगह बनी है एक, और वहाँ हमने जाना था। पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को ज़्यादा पता था और हमें यहाँ रहते हुए भी पता नहीं था, क्योंकि मोस्टली मैं इतना ज़्यादा आउटिंग में नहीं निकलती, बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं और हम अपने कामों में मसरूफ़। तो बस ये जी हम पहुँचे, फ्लोर भी पता था, बच्चों ने ओवरऑल पूरा होमवर्क किया हुआ था, तो बस ये एक्सप्लोर करना था हमें एक नई जगह। तो वहाँ आज हम बच्चों की फरमाइश पे, ख़ास तौर पे मेरी ये जो छोटी शहज़ादी है इनकी फरमाइश पे हम गए थे। तो वो बहुत एक्साइटेड थी और पूरे रास्ते मुझे ऐसे बता रही थी, हालांकि उन्होंने कुछ जाके देखा नहीं था वहाँ पे, लेकिन उनको पता सब कुछ था, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि आज के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत है देखने में, और यहाँ की वीडियो मैं पहली दफ़ा ही डाल रही हूँ। काफ़ी दफ़ा आई हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि आज आपके साथ तो फिर बात ही कुछ और है। तो आइए दिखाऊँ आपको। बिल्कुल पूरा दुबई का नक्शा उल्टा, इतना प्यारा लगता है। यहाँ पे कोई किड्स एरिया के पास है, मतलब प्ले एरिया है ये, तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। आप लोग सोच रहे हैं हम जा कहाँ रहे हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं आर्ट म्यूज़ियम। जी, आर्ट म्यूज़ियम हम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये 3-4 महीने पहले ही ओपन हुआ है, और कितना अच्छा है और इतना रिलैक्सिंग है। मतलब बच्चों के साथ, बच्चों ने तो खैर इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि बच्ची ज़ाहिर सी बात है बहुत छोटी है, लेकिन ये है कि अगर वैसे जाया जाए अकेले तो बहुत ही प्यारी जगह है। इसमें काफ़ी टाइम आप दें तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत खूबसूरत। और ये हमने ले लिए टिकट्स, और उसके बाद जो है हम यहाँ स्कैन करके टिकट हुए इंटर। और इंटर होते ही पहले एक सेक्शन था, ये सारा 3D इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब खूबसूरत थे कि आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि आप उस जगह पे हैं। आइए आप भी इंजॉय कीजिए। ये वेव का सेक्शन है, आपको आवाज़ों से लग रहा होगा कि कहीं से नहीं लग रहा कि ये जो है कोई मसनूई तौर पे बनी हुई चीज़ है। मेरा इरादा बहुत अच्छे से कैप्चर करने का था और मैंने किया भी, लेकिन अगर मुझे और टाइम मिलता तो मैं और अच्छे से आप लोगों को कैप्चर करके दिखाती है। देखिए इतनी खूबसूरती से आती हुई लहरें और कुदरती चीज़ें। मैं बार बार कहती हूँ कि कुदरती मनाज़र कुदरती होते हैं, लेकिन उन कुदरती मनाज़र को जिस तरीके से इन्होंने कैप्चर करके और 3D इफ़ेक्ट्स में डाला है, और बिल्कुल आप फील ही नहीं कर सकते। एक दफ़ा को आंख बंद करें तो आप कह ही नहीं सकते कि आप जो हैं वो ओरिजिनल जगह पे नहीं हैं। वेव्स के बाद एक गार्डन सेक्शन था। बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कि मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर किया इस चीज़ ने। मौसीकी मुझे बहुत लगाव है अच्छी मौसीकी से। फेरी टेल्स जैसा मंज़र था बिल्कुल, और बहुत ही रूह को छू जाने वाला और बहुत ही खूबसूरत। आप भी महसूस करें तो, और कभी आपका आना हो तो ज़रूर आएँ। बहुत प्यारी जगह है घूमने के लिए। ये हल्की सी म्यूज़िक और सारी ग्लास की वॉल्स के ऊपर इनकी दी हुई ये इफ़ेक्ट्स बहुत प्यारे लग रहे थे, और जगह जगह दरवाज़े बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी फेरी टेल्स की तरह दरवाज़े खुलते जा रहे हैं, जैसा हम अक्सर फेरी टेल्स में या कार्टून्स में देखते हैं। तो बिल्कुल वैसा इम्पैक्ट था, और मतलब ये चीज़ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ खड़े होके जो आप महसूस करेंगे वो शायद मैं वहाँ तक आपको ना लेके जा सकूँ।
तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छी जगह थी और मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ बहुत खूबसूरत इस गार्डन वाले सेक्शन में पियानो रखा हुआ था और बिल्कुल आपके जैसे कह सकते हैं कि फेरी टेल्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही दुनिया है। और इन्होंने तो बहुत ही इन्जॉय किया, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा और वक्त यहाँ गुजरता, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं थी। इन्होंने कहा था कि आप 2 घंटे तक भी अगर आप चाहें तो अंदर रह सकते हैं। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ वाटरफॉल। इसको ज़रा, इसकी आवाज़ को, इसके इफ़ेक्ट को फ़ील करें। तो बिल्कुल नायग्रा फॉल वाला जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा था। मतलब तो हैरत है, आज के बच्चे डरते नहीं हैं, वरना थोड़ी देर के लिए ना एक अजीब सा फील आती है कि जैसे वाकई आप के ऊपर पानी आपके सामने इस तरह गिर रहा है। नीचे ग्लास का फ्लोर था, ग्लास की वॉल्स थी और वो जो इफ़ेक्ट दिया हुआ था इन्होंने, जो उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे, जैसे वेव का था, गार्डन का था और वाटरफॉल का था, वो उसको पूरी तरीके से जो है ना उसके साथ इंसाफ किया था। बिल्कुल वही लग रहा था जहाँ जहाँ उन्होंने जो जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने जिस तरह बनाया। फिर ये जंगल बुक टाइप की एक जगह थी जहाँ पे बिल्कुल ये मतलब बच्चे बन जाएं आप जाके। यहाँ पे शीट्स थी जिसके अंदर जो है पिक्चर्स थी, ड्रॉ हुई हुई थी ऑलरेडी। आपको क्रेयॉन्स रखे हुए हैं वहाँ पे, क्रेयॉन से अपना नाम लिखें आप या कलर करें आप। तो उसमें मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें थी और लाइव स्केच बुक थी। ये भी बड़ी मज़ेदार जगह थी। लोगों ने वहाँ जो नाम लिख के कलर कर के, बच्चों के लिए तो बहुत ही दिलचस्प जगह थी, लेकिन कुछ देर के लिए बच्चा बन जाने में कोई मजाक का नहीं है। मैंने भी बहुत एंजॉय किया अपनी नवासी के साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये देखें आवाज़ों से और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर करने के बाद आप जो है उसे स्कैन करते हैं और ओके करने के बाद सामने आपकी ही कलर की हुई या आपने जो भी नाम लिखा हुआ है वो 1 से 1 मिनट के अंदर ज़रा कूदता फांदता वो जानवर आपको नज़र आता है आपके नाम के साथ। और बड़ा मतलब आप एक नई चीज़ है, लेकिन आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊंगी सब बच्चों के साथ एक दफ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनको तो कुछ बस क्या कहने थे इनके, तो ये तो बस छू के देख रही थी कि मतलब पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। तो ये बिल्कुल जंगल इफ़ेक्ट था, ये प्रॉपर बच्चों के लिए ही था, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि बच्चा बन जाने में कभी कभी कोई मजाक का नहीं है। और ये थी पेंटिंग वॉल्स। इसके अंदर ये था कि उन्होंने सारी वॉल्स के ऊपर बार बार जो है सीन चेंज हो रहे थे और सीन चेंज होने के साथ साथ पेंटिंग्स चेंज हो रही थी। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स की और पिक्चर्स थी जो आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते थे म्यूज़िक के साथ। वही ग्लास वॉल और ग्लास फ्लोर था। इस तरह के जो है वो सेंट्रल जो पार्टीशन दिए हुए थे जिसके अंदर से आप गुज़रें, तो मतलब जस्ट वी हैव टू फील दिस ऑल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं समझती कि अगर आप वाकई ही इस तरह की चीज़ों को महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं तो आप यहाँ से मतलब खुश होके नहीं जाएंगे। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और बहुत खूबसूरत जगह थी। और ये जो है पेंटिंग्स जो थी वो बहुत खूबसूरती से मतलब उनको दिखाया जा रहा था। 1 से 2 सेकंड के लिए अंधेरा होने के बाद जब नया पेंटिंग आती थी उस पे वॉल्स पे, और तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी क्योंकि फ्लोर ग्लास का था, तो उसके जो है इफ़ेक्ट जो है या उसका जो विज़न है, जो व्यू है वो ग्लास फ्लोर पे भी आ रहा था। और ये देखिए कितना सीढ़ियाँ कुछ ऊपर जा रही थी। यहाँ कैफ़े भी था, एडिशनल था, हमने नहीं लिया था, जहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें और मज़ीद थी। तो हमारा पैकेज जो था वो डिफरेंट था। हमारे पास सिर्फ ये डिपार्टमेंट्स हमने देखने के लिए लिया था। तो 3D इफ़ेक्ट्स थे बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें गैलेक्सी, पेंटिंग, म्यूज़िक, मतलब मुझे नहीं लगता कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बहुत रिलैक्सिंग जिसे कहना चाहिए कि जगह थी और बहुत मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट। मतलब आपको ज़रूर ही ऐसी जगहों पे जाना चाहिए कि जो है आपको थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन और मतलब एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने वाली जगहें होती हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है कि इन चीज़ों से इंसानी ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुस्तकिल तौर पे नहीं, लेकिन कभी ना कभी या
आप चाहें ज़रूर। तो मतलब सारी बात फ़ील करने की है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो और अगर ये मुख्तसर ना होती तो लोग पता नहीं क्या करते। लेकिन इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इसको खूबसूरत बनाने में इंसान के मिजाज के साथ साथ उसके मामूलात का भी बहुत हाथ होता है। नियत अल्लाह मियाँ सबकी बेहतर रखे, तो अल्लाह मियाँ से मौक़े ज़रूर फ़राहम करे जिसमें जो है आप जो है ये सारी चीज़ें एंजॉय करें इंशाअल्लाह, और पूरी तरीके से महज़ूज़ हो इस चीज़ से। जिस तरीके से इन लोगों ने मनाज़िर को इन्हेंस किया था, कैप्चर किया था, और जिस तरीके से उसको दिखा रहे थे, तो वो मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मतलब ये बड़ी प्यारी जगह है दुबई मॉल में। आप जो भी दुबई मॉल जाएं वो ज़रूर जाएं यहाँ पे, तो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। हर पेंटिंग के बारे में वॉल्स के पे एक कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये किसने कैप्चर की है। फिर ये इस तरह के 3D इफ़ेक्ट्स, मतलब बहुत ही मशहूर जगह थी। आप भी एंजॉय करें। बहुत हसीन लग रहा था, मतलब कलर्स बहुत प्यारे इस्तेमाल हुए थे और पेंटिंग बहुत लाजवाब थी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह की म्यूज़िक के साथ और इस तरह के इम्पैक्ट्स के साथ किस तरह महसूस कर रहे होंगे हम। बस फिर वो बच्चा, ज़ाहिर सी बात है बच्चा होता है, बस थोड़ी देर में ही वो बोर होना शुरू हो गया। तो बस हम लोग 1 घंटे के अंदर ही, हालाँकि मैंने आपको बताया कि टाइम लिमिट नहीं थी, 2 घंटे आप रह सकते थे अंदर, उन्होंने यहाँ एंट्री पे बताया था, लेकिन हम विदिन 1 आवर बाहर आ गए थे। बस फिर भूख लग रही थी छोटू को भी और हमें भी, डिनर टाइम हो गया था। बस तो वहाँ फूड कोर्ट बहुत बड़ा है, वो सिटी सेंटर की तरह ही। तो फिर हमने लिया हार्डीज़, और फिर हमने मतलब मुकम्मल तौर पे चीट डे मनाया। फिर आइसक्रीम भी खाई, कॉफ़ी भी पी, बच्चों ने बहुत अच्छा सा एंजॉय किया। फिर इनका कोई स्मिंगल से इनको कुछ इनका कोई ख़ास टिफ़िन था, वो उन्होंने लेना था स्कूल के लिए, लंच बॉक्स वो लिया इन्होंने। और उसके बाद हम हुए वापस, और डांसिंग फाउंटेन जो था वो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियस वो 11 बजे बंद हो जाता है, वरना मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाती, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा वादा रहा को डांसिंग फाउंटेन ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी मुझे बहुत पसंद है। और आज तो बिल्कुल रश भी नहीं था, क्योंकि इसलिए कि वो 11 बज गए थे तो बंद हो चुका था। तो बस ये बुर्ज खलीफा ही आपको दिखा सकूँगी आज, क्योंकि जो कैप्चर किया है वो बहुत प्यारी जगह थी। इंशाल्लाह आइंदा आपको ज़रूर जो है ओवरऑल जो डांसिंग फाउंटेन के म्यूज़िक के साथ आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे भी बहुत पसंद है। वापस घर की तरफ वापसी के लिए हम निकल गए, क्योंकि थक गए थे, फिर पैकिंग भी करनी थी, बच्चे वापस जा रहे थे। बस सारे तो चले गए मेहमान हमारे, बस ये बेटी ने मेरी जाना है और बस एक आध दिन रह गया है। बस बच्चे खैर से अपने घर वापस जाएं और आफ़ियत से अपने घरों में रहें, आमीन। बस ये हो रहा है मूवी टाइम एज़ यूजुअल। आजकल तो सो बहुत देर से रहे हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।